माननीय सदस्य अभय सिंह जी 5 मिनट। प्रतिष्ठाता महोदया, आपने सदन में बोलने का अवसर दिया। आज विजन 2047 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जारी किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करने के लिए तैयार हैं, कटिबद्ध हैं। उससे बोला जा रहा है, हमसे पूर्व के सभी वक्ताओं ने लगभग किस तरीके से लगातार विकास हो रहा है। हमारी अयोध्या तो एक बार फिर से उस तरीके से बने जैसे कभी राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या का निर्माण किया था, उस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री निर्माण कर रहे हैं। बहुत बहुत विकास लगातार हो रहा है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि लोग 27 की बात करते हैं, 32 की बात करते हैं। 27 और 32 बात वो लोग करते हैं जिनका मिशन छोटा होता है, जिनका विजन कुछ होता ही नहीं। कोई भी चीज पहले टारगेट किया जाता है, फिर उसको अचीव किया जाता है। तो टारगेट कुछ है नहीं जिनकी सोच में सिर्फ सरकार सत्ता में आना है। जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी और कहेगी कि तुम पहले मिशन देखो, विजन देखो, देश क्या तरक्की करना है इसके बारे में। हम ये भी कहना चाहते हैं, हम अपने इतिहास पे गर्व करते हैं, अपनी विरासत सुरक्षित रखते हैं। बहुत से लोगों को देखते हैं जो विदेश घूम करके आते हैं, यूरोप घूम करके आते हैं, कहते हैं उनका इतिहास, उनकी विरासत ऐसी है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे, अपने इतिहास और विरासत को संरक्षित कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा देश कितना गौरवशाली था। हमारी रामायण जो कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, दलित समाज के थे। हमारी महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा, जो कि पिछड़े समाज से आज समाज में आते हैं, वो निषाद समाज के थे। लेकिन आज जातिवादी लोगों को अच्छा नहीं लगता जब ब्राह्मण उसके बारे में जाके गांव गांव बताता है, लोगों को जगाता है कि इस तरीके से हमारा गौरवशाली इतिहास था। उसको सुनना लोग पसंद नहीं करते। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे देश में, हमारे वेद में ही गणित थी, विज्ञान था, आयुर्वेद था, संगीत था। हमारा वेद ही तो विज्ञान है। पूरे दुनिया को हम चैलेंज करना चाहते हैं, किसी भी धार्मिक पुस्तक में पूरी दुनिया में अगर वेद हो, अगर विज्ञान हो, गणित हो, इसके बारे में कोई बताए। हमारे जो पुराने मनीषी थे, ऋषि थे, मुनि थे, जिस तरीके से वो देश को आगे बढ़ा रहे थे, तरक्की कर रहे थे, विदेशी आक्रांताओं को समझ नहीं आया। वहीउद्दीन खिलजी ने इस देश पे आक्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय पूरा जला दिया, खत्म कर दिया। 6 महीने तक लगातार धू धू करके जलता रहा नालंदा विश्वविद्यालय। तो हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरीके से हमारे देश को मिटाया गया विदेशी आक्रांताओं द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उस गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और मेहनत कर रहे हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं, विदेशी लोगों ने अभी 200 साल पहले यूरोप के लोगों ने 9 ग्रहों की खोज की। हमारे पंडित जी 8000 साल से पूजा कराते हैं और कहते हैं कि यहाँ राहु, यहाँ केतु, यहाँ सूर्य है, चंद्रमा है, यहाँ मंगल है, यहाँ रोली डालो, अच्छा डालो, चंदन डालो। और लोग उनकी पूजा करते हैं, विदेशियों की पूजा करते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, मिशन को पूरा करने के लिए, विजन को पूरा करने के लिए पूरे देश में एकता होनी चाहिए कि हमको उनका मुकाबला करना, अमेरिका का मुकाबला करना है, हमको यूरोप का मुकाबला करना है, उसके बराबर जाना है। संगठित राजनीति चाहे जिस जगह हो, कोई इधर बैठता है, कोई उधर बैठता है, लेकिन देश आगे बढ़े, सबका कंसेप्ट एक क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसी देश से जाकर के, इसी प्रदेश से बाहर निकल के लोग प्रदेश बुराई करते हैं, देश से बाहर निकल करके देश बुराई करते हैं। ऐसे लोगों के सदन के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और यह भी कहना चाहते हैं, आज जिस तरीके से समाज को तोड़ने के लिए जातिवादी लोग जात के आधार पर तोड़ने का काम कर रहे हैं, संसद भवन में मनुस्मृति का आलोचना की जा रही है, यहां पर रामचरितमानस जलाया जा रहा है, ये क्या तरीका है? इससे देश थोड़े बढ़ेगा। इस समाज को बांटने वाले लोग, जात के आधार पर तोड़ने वाले लोग, इनकी निंदा होनी चाहिए, समाज निंदा होनी चाहिए। और देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से विजन 2047 चर्चा होनी चाहिए, ये थोड़ी तरीका है कि आप नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, वो ऐसे होंगे, वैसे होंगे। कैसे तरक्की करेंगे, क्या होना चाहिए, इस पर सलाह देना चाहिए, इस पर सुझाव देना चाहिए। तो हमारा ये कहना है आपसे कि आज जिस तरीके से चाहे देश हो, चाहे प्रदेश तरक्की कर रहा है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को, माननीय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ी बात मैं इतनी देर सुन रहा हूं, महिलाओं तरक्की के लिए कोई बोल नहीं रहा। जब महिलाएं तरक्की करेंगे, हिंदुस्तान में 1% महिलाएं, विदेशों में 2.71% है जो वो उनका श्रम का दर है।
तो उसको आपको बढ़ाने काम करना चाहिए। आज हमारे प्रदेश में सिपाही भर्ती हुई, 12,048 महिलाओं की भर्ती हुई। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे कि लगातार महिलाओं को जिस तरीके से सशक्तिकरण किया जा रहा है, विधानसभा में, लोकसभा में उनको आरक्षण देकर मजबूत किया जा रहा है, यह तरीका है देश आगे बढ़ेगा। नौजवानों को स्किल किया जा रहा है, यह तरीका है देश आगे बढ़ेगा। और हमें पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश तरक्की कर रहा है, इसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। और जरूर 2047 को कहा गया है, हमको लगता है कि हम लोग 10-15 साल में देश को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले ब्रिटेन को छोड़ा, अब उसके बाद हम लोगों ने जापान को पीछे छोड़ दिया इसलिए इस साल, तो उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। एक चीज और कहना चाहेंगे, 1947 में हमारे देश की जीडीपी दर क्या थी बताइए? कोई आदमी? सब बहुत तैयारी करके आए होंगे, बताइए किस उसमें थे बताइए? हमारे देश, हमारा देश जीडीपी में किस पोजीशन में था? हम इधर से आए हैं, जल्दी इधर से। पूरे दुनिया में हमारा देश 6ठे स्थान पे था। अरे सुनो तो मैं बता रहा हूं, पूरे दुनिया में हमारा देश 6ठे स्थान पे था। पूरे दुनिया हमारा देश 6ठे स्थान पर जीडीपी थी हमारी थी। लेकिन उसके बाद ऐसी क्या स्थिति हुई कि सन 1980 आते आते हमारा देश 13वें स्थान पे हो गया। 33 साल बाद का डेटा निकाल दे के हम 13वें स्थान पहुंच गए। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहेंगे। बगैर उत्तर प्रदेश के देश की तरक्की नहीं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत धन्यवाद। और चौथे स्थान पहुंच गए, बहुत बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।